रैंडम फैक्ट्स। आखिर इस छोटी और बेहद शांत नदी में ऐसा क्या है कि इसे पार करने के दौरान दर्जनों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति का मालिक एक ऐसा राजकुमार जो पिछले 15 सालों से कोमा में है। एक ऐसी महिला जो लोगों की हत्या करके डेड बॉडी का केक बनाकर मेहमानों को सर्व कर दिया करती थी। क्या आप जानते हैं पतंग का आविष्कार कब और क्यों किया गया था? और दुनिया में पेनाइल इंजरी की सबसे कॉमन रीजन क्या है? दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की इस फैक्ट वीडियो में, जिसमें हम आपको इन सभी फैक्ट्स की डिटेल्स और साथ ही दर्जनों ऐसे दिलचस्प और हैरान करने वाले फैक्ट्स बताने वाले हैं जिसे जानकर आप दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, दुनिया की सबसे लंबी सीढ़ी स्विट्जरलैंड के माउंट नेसेन पर स्थित है। इस सीढ़ी में टोटल 11,674 स्टेप्स हैं। वहीं इस सीढ़ी की कुल लंबाई 3.2 किलोमीटर है। खतरनाक होने की वजह से इस सीढ़ी को पर्यटकों के लिए बंद ही रखा गया है और इसे जून महीने में सिर्फ 500 पर्यटकों के लिए खोला जाता है। माउंट नियसेन ट्रायंगुलर शेप की वजह से इसे स्विस पिरामिड भी कहा जाता है। नंबर 2, सऊदी अरब का राजकुमार अल वलीद बिन खालिद बिन तलाल पिछले 15 सालों से कोमा में है। 2005 में जब इनकी उम्र 18 साल थी तभी लंदन में कार एक्सीडेंट में बुरी तरह जख्मी हो गए। इसके बाद से ये मेडिकल डिवाइसेस के सहारे ही जिंदा है। हालात में कोई सुधार नहीं होने की वजह से 2015 में डॉक्टर्स ने मेडिकल डिवाइसेस को डिस्कनेक्ट करने का फैसला किया, लेकिन इनके पिता अल वलीद बिन तलाल अल सऊद ने किसी चमत्कार की उम्मीद रखते हुए डॉक्टर्स को ऐसा करने से मना कर दिया और चमत्कार हुआ भी। 15 साल कोमा में रहने के बाद पिछले साल अक्टूबर महीने में इन्होंने अपना हाथ और गर्दन हिलाया था। आपको बता दें, कोमा में रहने वाला ये राजकुमार $7 बिलियन से ज्यादा संपत्ति का मालिक है। एप्पल, ट्विटर और डिज्नी जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों में इसकी शेयर्स हैं। अगर आपको भी कभी लगे कि पैसे से सब कुछ मुमकिन है तो इस राजकुमार को याद कर लेना। अरबपति होने के बावजूद ये लोग चमत्कार की उम्मीद में ही बैठे हुए हैं। नंबर 3, खूबसूरत फूलों का रस चूसने वाली तितलियों को आपने सड़े हुए फल, जानवर की लाश और कचरे के ढेर के ऊपर भी मंडराते हुए देखा होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि खूबसूरत फूल को छोड़कर ये तितलियां गंदगी में क्यों आ जाती है? इसकी वजह यह है कि फूलों से तितलियों को पर्याप्त मात्रा में सोडियम नहीं मिल पाता। इस वजह से सोडियम हासिल करने के लिए तितलियां सड़ी हुई चीजें और गंदगी की ओर जाती है। आपको बता दें, अमेज़न जंगल में तितलियों की कुछ प्रजातियां ऐसी भी पाई जाती है जो सोडियम के लिए कछुए का आंसू पीती है, वो भी कछुए के आंखों में घुसकर। नंबर 4, यूरोपियन यूनियन ने दुनिया के पहले आर्टिफिशियल हार्ट की खरीद बिक्री को मंजूरी दे दी है। आर्टिफिशियल हार्ट बनाने वाली कंपनी कार्मेट ऐसे पिछले 10 सालों से मंजूरी लेने की कोशिश कर रही थी और अब इस कंपनी को मंजूरी मिल गई है। ये मंजूरी मेडिकल फील्ड में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। वैसे जब लोगों को आर्टिफिशियल हार्ट लगाया जाएगा तो क्या वो लोग इसके बाद भी दिल से सोच पाएंगे? आपको क्या लगता है? कमेंट में बताना जरा। नंबर 5, किसी भी देश की आर्मी काफी डिसिप्लिन्ड होती है और उन्हें हर हाल में अपने ऑफिसर्स के ऑर्डर का पालन करना पड़ता है। लेकिन यदि जर्मनी की सेना को लगे कि उन्हें दिया गया ऑर्डर मानवाधिकार के खिलाफ है तो जर्मनी के कानून के मुताबिक वे ऐसे ऑर्डर को मानने से इनकार कर सकते हैं। नंबर 6, टी शर्ट का आविष्कार 1904 में किया गया और आविष्कार के बाद इसकी मार्केटिंग ज्यादातर कुंवारे लड़कों के बीच ही की गई थी। इसकी वजह थी कि कुंवारे लड़कों को शर्ट के टूटे हुए बटन सिलने नहीं आते थे। जो लोग शादीशुदा थे उनके बटन तो उनकी पत्नी सिल देती थी, लेकिन बेचारे कुंवारे लोग परेशान रहते थे। इस परेशानी को देखते हुए टी शर्ट की मार्केटिंग कुंवारे लड़कों के बीच ही की गई और साथ ही ये भी बताया गया कि उन्हें अब टूटे हुए बटन को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी ना। नंबर 7, नेपाल में हॉक्से नाम का एक गांव है। ये गांव पूरी दुनिया में किडनी विलेज के नाम से मशहूर है। इसकी वजह यह है कि इस गांव के लगभग सभी वयस्क लोग अपनी किडनी बेच चुके हैं। ज्यादातर लोगों ने घर बनाने के लिए अपनी किडनी बेची थी, पर अफसोस 2015 में आए भयंकर भूकंप में हॉक्से गांव के सभी घर पूरी तरह बर्बाद हो गए। मजबूर लोगों ने अपनी किडनी बेचकर अपने लिए आशियाना बनाया था, लेकिन प्राकृतिक आपदा ने उनसे ये भी छीन लिया। नंबर 8, समंदर में समाये हुए प्लास्टिक के कचरे मरीन लाइफ के लिए बहुत बड़ी मुसीबत है। लेकिन क्या आप जानते हैं, समंदर में जितने भी कचरे मौजूद है उसमें से 60% सिर्फ 5 देशों से ही आते हैं। ये 5 देश चीन, इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम और थाईलैंड है। जस्ट इमेजिन, सिर्फ 5 देश से ही 60% कचरे। इन देशों को इस दुनिया के बारे में थोड़ा तो सोचना चाहिए। नंबर 9, 19वीं सदी में लोगों को जिंदा दफनाए जाने की घटना काफी आम थी। इस वजह से लोगों के बीच दहशत का भी माहौल था। इसे देखते हुए कॉफिन बनाने वाली कंपनी ने सेफ्टी कॉफिन तैयार किया।
सेफ्टी कॉफिन में दफनाए गए लोग जिंदा होने की स्थिति में ग्राउंड पर मौजूद लोगों को अलर्ट कर सकते थे। उस दौर में कई अलग अलग तरह के सेफ्टी कॉफिन बनाए जाते थे, जिससे लोग ग्राउंड पर मौजूद लोगों को अपने जिंदा होने के बारे में मैसेज पहुंचा सकते थे। कुछ सेफ्टी कॉफिन में घंटी लगी होते थे, कुछ में झंडे, और कुछ सेफ्टी कॉफिन ऐसे भी थे जिसमें डायरेक्ट बाहर निकला जा सकता था। इंसान को कब्र से बाहर निकलते हुए देखकर लोगों की क्या हालत होती होगी। नंबर 10, पतंग का आविष्कार प्राचीन चीन में आज से लगभग 3000 साल पहले हुआ था। हालांकि तब इसका उपयोग एंजॉयमेंट या कलाबाजी दिखाने में नहीं किया जाता था, बल्कि इसका उपयोग युद्ध के दौरान दुश्मनों में खौफ पैदा करने और उनका ध्यान भटकाने के लिए किया जाता था। ये मामूली सी पतंग भी युद्ध का हिस्सा हुआ करती थी, यकीन करना मुश्किल है। नंबर 11, फिलीपींस में 2019 में एक नया कानून पास किया गया। इस कानून के अनुसार कॉलेज में पढ़ाई कर रहे सभी स्टूडेंट को ग्रेजुएशन पूरा करने से कम 10 पेड़ लगाने होंगे। इस नए कानून की वजह से फिलीपींस में हर साल लगभग 17 करोड़ नए पेड़ लगाए जाएंगे। यदि इस कानून का पालन सही से हुआ तो एक जनरेशन में लगाए गए पेड़ों की कुल संख्या 525 बिलियन हो जाएगी। ऐसे कानून दुनिया के हर देश में लागू होने चाहिए ताकि हम क्लाइमेट चेंज को रोक सकें। नंबर 12, अफ्रीकी देश सीरिया लियोने के रहने वाले कैल्विन डियो ने मात्र 13 साल की उम्र में इंजीनियरिंग सीख ली। इतनी कम उम्र में ही इन्होंने खुद का रेडियो स्टेशन बना डाला। इसके अलावा एक कबाड़ से बैटरी जनरेटर और ट्रांसमीटर इत्यादि भी बनाते रहते हैं। यहाँ इन्होंने 13 साल की उम्र में ही रेडियो स्टेशन बनाने में कामयाबी हासिल कर ली। और इस उम्र में मैं भी यही सोचा करता था कि आखिर रेडियो स्टेशन काम कैसे करता है, क्या मैं अपनी आवाज दुनिया को सुना पाऊंगा, और आज आपके सामने मेरी आवाज सबको सुनाई दे रही है। थैंक यू सो मच। नंबर 13, अमेरिका के रहने वाले थॉमस कुक और जोसेफ फिने की दोस्ती जय और वीरू से भी ज्यादा गहरी है, और इसका सबूत तब देखने को मिला जब इन दोनों में से एक ने 28 साल पुराना वादा पूरा करते हुए लॉटरी में जीते हुए करोड़ों रुपए एक दूसरे के साथ शेयर किए। थॉमस और जोसेफ ने 1992 में एक दूसरे से वादा किया था कि यदि कभी भी दोनों में से किसी एक की भी लॉटरी लगी तो लॉटरी के सारे पैसे दोनों के बीच बांटे जाएंगे। पिछले साल जुलाई महीने में थॉमस $22 मिलियन का जैकपॉट जीतने में कामयाब रहे। 28 सालों के दौरान जिंदगी कहां से कहां चली जाती है और ज्यादातर दोस्त बिछड़ भी जाते हैं, लेकिन थॉमस और जोसेफ की दोस्ती इतने सालों बाद भी कायम थी और इन दोनों का अपना वादा भी याद था। वादे के अनुसार थॉमस ने लॉटरी में जीते हुए हाफ अमाउंट जोसेफ को दे दिए। यहाँ अपने दोस्तों को रेस्टोरेंट में खाना खिलाना भी याद नहीं रहता और इन दोनों ने करोड़ों रुपए बांटने का वादा तक निभा दिया। नंबर 14, बड़ी से बड़ी नदी और खतरनाक लहरों को पार करने वाले महारथी भी इस छोटी सी नदी को पार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं, और जिसने हिम्मत जुटाई उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। ऊपर से शानदार खूबसूरत दिखने वाली ये नदी असल में काफी ज्यादा खतरनाक है। इस नदी में अंडर वाटर केव और सरफेस के नीचे डेंजरस करंट मौजूद है, और जो कोई भी इस नदी में उतरने की हिम्मत जुटाता है वो डेंजरस करंट की चपेट में आकर अंडर वाटर केव में समाकर अपनी जान से हाथ धो बैठता है। नंबर 15, इटालियन सीरियल किलर लियोनार्डो सियानसियुली ने 1939 से 1940 के दौरान 3 महिलाओं की हत्या करके उनकी लाश को छुपाने के लिए उसे टुकड़ों में काटकर उससे साबुन और केक बना दिया, और फिर केक और साबुन को अपने पड़ोसियों के बीच बांट दिया। हैरानी की बात तो यह है कि जिन महिलाओं की इसने हत्या की थी वो तीनों इसकी पड़ोसी ही थी। इस हत्या के पीछे की वजह यह थी कि इस महिला का बेटा इटालियन आर्मी की ओर से द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने जा रहा था, तो इस महिला को लगा कि बेटे की सुरक्षा के लिए उसे इंसानों की बलि देनी चाहिए। फिर उसने अपने पड़ोसियों को चकमा देकर अपने घर बुलाया और उसकी हत्या करने लगी। तीनों महिलाओं की हत्या के जुर्म में इसे 33 साल कैद की सजा हुई। नंबर 16, आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में पेनाइल इंजरी की सबसे कॉमन रीजन पैंट की जिप है। जी हाँ, सालाना लगभग 2000 लोग इस हादसे का शिकार होकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं। ये संख्या सिर्फ हॉस्पिटल पहुंचने वाले लोगों की ही है। दैट मीन्स द एक्चुअल नंबर इससे भी ज्यादा होंगे। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा और किसने सबसे ज्यादा हैरान किया, कमेंट में जरूर बताएं। अगर सभी फैक्ट अच्छे लगे हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें।